बैकग्राउंड से ग्राउंड नहीं बनता, दृढ़ संकल्प से ग्राउंड बनता है। और सबसे बड़ा ग्राउंड उसका होता है जिसके पास नेटवर्क होता है। नेटवर्क में ही नेटवर्थ है दोस्तों। बाबा रामदेव जी, आप देखिए, साइकिल पर कभी चलते थे ये, और आज कोरोना काल में जब दुनिया भर का व्यापार ख़त्म हो गया, चौपट हो गया, तो इनका व्यापार 30,000 करोड़ पहुंच गया। 2021 की ये टर्नओवर है। बाजार में छाया बाबा ब्रांड। आप सोचिए, एक साइकिल वाले का ब्रांड आज बाजार में छा गया। ये उन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है तो तुम ग्राउंड नहीं बना सकते। जो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो तुम एक बहुत बड़े व्यापारी नहीं बन सकते। दोस्तों, बाबा रामदेव जी उन सब के मुंह पे थप्पड़ हैं जिन्होंने करके दिखाया। करने का कोई सपना नहीं है जिंदगी में, तो भी 18-18, 20-20 घंटे सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बिना किसी सैलरी पैकेज के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी डेजिग्नेशन के, बिना के 40 साल से काम कर रहा हूं। ऐसे देश के लोग देश के लिए काम करके ये बड़ा मुकाम हासिल क्यों नहीं कर सकते? तो एक जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा होगा तो इजराइल की तरह, चीन की तरह, जापान की तरह, अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा देशों में अपना साम्राज्य कायम कर लिया था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हुई थी उनकी। भारत में भी, और कितने वर्षों तक भारत को लूटा। तो मैं लूटने की बात नहीं कर रहा हूं। रामदेव, पता तो चले, इस देश में हजारों हजार बिजनेसमैन है छोटे, जो संघर्ष करते हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं। एक उद्योग छोटा सा चलाना मुश्किल हो जाता है, कई सारे उद्योग हैं जो बंद हो जाते हैं। स्वामी रामदेव के पास ऐसा क्या मंत्र है? बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसीलिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती? देखो बहन, मैंने ये सेवा की यात्रा 20 साल पहले शुरू की है। अंजना, आपने तो देखा है इस पूरी यात्रा को, कम से कम 20 साल नहीं तो 10 साल से तो देख ही रहे हो। देखिए, इस यात्रा के शिखर आरोहण का, ये जो जिसको आप ग्रोथ कह रहे हो, उसका कारण जो है वो समृद्धि नहीं है, उसका कारण सेवा है। माने हमने जो कुछ किया वो अनासक्त भाव से किया, ब्रह्म भाव से किया, निष्काम भाव से किया, कि जो कुछ हमारे पास है वो सब समाज के लिए, समाज ने हमें दिया, समाज के लिए हमें दिया, और हम समाज के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, पहले आपने योग को देखा, फिर आपने आयुर्वेद को देखा। हाँ, ठीक है। अब स्वामी जी उसमें दिक्कत अब आयुर्वेद, अब स्वदेशी को आप देख रहे हैं। देखिए, इसके पीछे मंत्र यही है, 100% ईमानदारी एक मंत्र, 100% मेहनत। मैंने 20 लाख किलोमीटर यात्रा की है इस देश में बहन। 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके लोगों की कमर कबाड़ा हो जाती है। 20 करोड़ लोगों के कार्यक्रम किए हैं, उनको हेल्थ कॉन्शियस बनाया है, उनको योग की शिक्षा के साथ संस्कार दिए। तो एक माने लोगों की कनेक्टिविटी वो प्रॉस्पेरिटी से नहीं है, वो डिविनिटी से कनेक्टिविटी है। तो मंत्र यही है, सबकी सेवा, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य, और अब सबकी शिक्षा का संकल्प। तो ये बड़े मन से बड़े काम होते हैं, छोटे मन से बड़े काम नहीं हो सकते। आज आप गूगल पर दोस्तों केवल बाबा लिख दीजिए, लिखकर आता है अपने आप रामदेव इंडियन बिजनेसमैन। सोचिए, ये तो योग गुरु हैं, लेकिन आज इनके सामने इंडियन बिजनेसमैन किस वजह से लिख कर आता है? नेटवर्क। इन्होंने नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क को बनाने के लिए जिसकी यात्रा केवल 2 लोगों के साथ इन्होंने शुरू किया था, लेकिन 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 20 करोड़ लोगों को इन्होंने योग के बारे में बताया, दिल से बताया, मेहनत की। 20 साल का सफ़र इन्होंने तय किया, तब आज बाबा के साथ इंडियन बिजनेसमैन लिख कर आता है। दोस्तों, GMBD बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्ति को ऐसे ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है। जो लोग आज सच में दिल से मेहनत कर लेंगे, उनके सामने भी आगे यही लिख कर आएगा। तो स्वामी रामदेव एक बार फिर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वामी जी, 30,000 करोड़ का पतंजलि समूह हो गया है। आप अपने बिजनेस प्लान्स की बात कर रहे थे, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी।
देखो मीनाक्षी जी, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल वर्किंग, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम किया और लोगों के लिए आज पतंजलि इस रूप में मिसाल बना है कि यदि सच्चाई ईमानदारी से लोगों के फायदे को ध्यान में रख करके, मैं बार बार कहता हूं, हम विकाब नहीं करते, हम उपचार और उपकार की भावना से पुरुषार्थ करते हैं और उससे भी जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि करना तो मनुष्य का धर्म है, कर्म ही धर्म है। और मैं तो इस कलयुग को करयुग कहता हूं। करयुग करने का युग है और हम ऐसे कर्म करें कि आर्थिक और पारमार्थिक दृष्टि से यह देश आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से इतना ऊंचा उठे कि हम पूरी दुनिया में झंडे गाड़ सके सफलता के। योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, मैन्युफैक्चरिंग में, और आज ब्रांड की भी बात करें तो उसमें हमने झंडे गाड़ दिए और इस यात्रा को ऐसे ही आगे लेकर के चलेंगे। और मैं तो कहता हूं, पतंजलि की तरह यदि हिंदुस्तान में मात्र 100 युवा खड़े हो जाएं, युवतियां खड़ी हो जाएं, 100 बड़े ब्रांड खड़े हो जाएं, तो हम इस देश की समृद्धि में, जैसे हमने पतंजलि का लक्ष्य बताया हुआ है कि हमको 1 लाख करोड़ की तो चैरिटी करनी है। आप सोच रहे इसके लिए कितना बड़ा काम करना है आने वाले 20-25 सालों में। अभी वैसे तो मैं 50 पार कर चुका हूं और 45 साल तो मुझे योग करते कराते हो गए। तो हमें इस देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है, योग और कर्मयोग के बल पर, पुरुषार्थ और परमार्थ के बल पर। स्वामी जी, देखो, नेटवर्क मतलब व्यापार, प्रोडक्ट से भी व्यापार होता है और पीपुल से भी व्यापार होता है। या तो आप प्रोडक्ट बनाइए या तो आप नेटवर्क बनाइए, पीपुल, लोगों का नेटवर्क बनाइए। क्योंकि किसी भी व्यापार में जब तक ग्राहक नहीं होंगे वो व्यापार चलेगा नहीं। और अगर आपके पास ग्राहकों का नेटवर्क है फिर तो आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट डाल दीजिए वो चलेगा। दोस्तों, GMBD बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। दिल से मेहनत कीजिए, बाबा रामदेव की तरह मेहनत कीजिए। इस वीडियो को अपने हर ग्रो लाइन को दिखाइए, खुद 10-20 बार देखिए और जैसे इन्होंने 10-20-30 साल मेहनत की है ऐसे ही आप GMBD में मेहनत कीजिए। अगर इनसे बड़ा व्यापार आपका ना हो जाए तब आप कहिएगा। दोस्तों, GMBD बिजनेस एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका आप लोगों को दे रहा है। इसको बहुत बड़ी ताकत आप समझिए। GMBD बिजनेस आपको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है, हर चीज़ से।